पिछली वीडियो में हमने बात की थी नीड, वांट और डिमांड के बारे में, और हमने ये भी सीखा था कि कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग ही मार्केटर अपनी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्यों ना इस वीडियो में डिमांड को डिटेल में कवर करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम गौतम और आप देख रहे हैं मार्केटिंग्स फादर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको मिलता है बिजनेस से रिलेटेड एक्चुअल नॉलेज। And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. All I know is that we gotta go level up our lifestyle if we love the game. And we don't care about the obstacles and the haters that keep saying it's impossible. डिमांड क्या होती है? अगर किसी कस्टमर की कोई इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे हैं, तो वो कस्टमर की डिमांड कहलाती है। अगर बात करें डिमांड के टाइप्स की, तो डिमांड बेसिकली 8 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 नेगेटिव डिमांड, नंबर 2 अनहोलसम डिमांड, नंबर 3 नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, नंबर 4 लेटेंट डिमांड, नंबर 5 डिक्लाइन डिमांड, नंबर 6 इर्रेगुलर डिमांड, नंबर 7 फुल डिमांड एंड नंबर 8 ओवरफुल डिमांड। तो इन सबको थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 पे आती है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड एक तरह की डिमांड होती है जो तब क्रिएट होती है जब कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करने लगते हैं। कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेट में भी होता है, फिर भी कस्टमर उसे नहीं पसंद करते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो मार्केटर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर को इरिटेट कर देते हैं, और ये एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी कंपनी। एग्जाम्पल पॉपअप एड्स, LIC पॉलिसीज़, इंश्योरेंस सेक्टर। आपने देखा होगा जो LIC पॉलिसीज़ के एजेंट होते हैं वो अपनी LIC बेचने के लिए कस्टमर को इरिटेट कर देते हैं। कुछ उसी तरीके से उनकी डिमांड नेगेटिव में चली जाती है। शायद आपको ये समझ में ना आया हो, तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए। चाय 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 बेच रहा कि मर रहा है बे? कटिंग या पुल। दूसरे टाइप की डिमांड होती है अनहोलसम डिमांड। ये एक ऐसी डिमांड होती है जो कस्टमर की हेल्थ और सोसाइटी के लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक होती है, फिर भी कस्टमर इसके पास जाना चाहता है, अपने पैसे खर्च करना चाहता है। अगर इसको देखें तो ये भी एक तरह से नेगेटिव डिमांड हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल बियर शॉप्स, ड्रिंक, सिगरेट और कुछ ऐसी चीज़ें जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। तीसरे टाइप की डिमांड होती है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। इस टाइप की डिमांड मार्केट में पहले से तो नहीं होती, पर फिर भी कुछ मार्केटर और कंपनी ओनर सोच के रखते हैं कि इस टाइप की डिमांड मार्केट में आएगी, और वो उस डिमांड पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। और कई बार उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है क्योंकि उनकी मार्केट रिसर्च इतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड ब्लैकबेरी के फ़ोन्स, वो अपने फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च करते हैं जबकि उनके फ़ोन्स की किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं है मार्केट में। चौथे टाइप की डिमांड होती है लेटेंट डिमांड, मतलब वह डिमांड जो मार्केट में तो पहले से है, बट उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए मार्केट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ टाइम चार्ज्ड फ़ोन, मतलब कुछ ऐसे फ़ोन्स जो हम एक बार परचेस कर लें उसके बाद उन्हें कभी चार्ज ना करना पड़े, उनकी बैटरी लाइफ टाइम चार्ज रहे। नंबर 5 पे आती है डिक्लाइन डिमांड, मतलब वह डिमांड जो टाइम पीरियड के साथ कम होती चली जाए उसे हम डिक्लाइन डिमांड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नोकिया एंड माइक्रोमैक्स। बात करें नोकिया की, तो नोकिया एक टाइम पे मार्केट का किंग था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया नोकिया की डिमांड कम होती चली गई, और उसका रीज़न ये है कि नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। छठे टाइप की डिमांड होती है इर्रेगुलर डिमांड, मतलब जो डिमांड साल के अंदर में फ्लक्चुएट करे, यानी कभी तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और कभी उसकी सेल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, उससे हम इर्रेगुलर डिमांड कहते हैं। ये डिमांड बेसिकली सीजनल होती हैं। एग्ज़ाम्पल फ्रिज, AC। सातवें टाइप की डिमांड होती है फुल डिमांड। इस टाइप की डिमांड में कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाती है और कुछ ही दिनों के अंदर सारा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो इस टाइप की डिमांड को फुल डिमांड कहते हैं। ये डिमांड किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन है। एग्ज़ाम्पल एप्पल अपने प्रोडक्ट एक लिमिटेड स्टॉक में बनाता है, बट जब भी वो अपने प्रोडक्ट मार्केट में लाता है कुछ ही टाइम में उसका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है।
8वें नंबर पे आती है ओवरफुल डिमांड। यह फुल डिमांड का एडवांस लेवल होता है, मतलब किसी भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से भी ज़्यादा उसकी सप्लाई डिमांड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 वैक्सीन, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जितना भी वैक्सीन बना पा रही हैं उससे भी कहीं ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में कोविड-19 वैक्सीन की। तो यहीं से हमारे ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए